बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में तेजस्वी ने नीतीश पर निजी हमला क्या कर दिया कि नीतीश कुमार ने राजद को नेस्तनाबूद करने की ठान ली है और अब नीतीश की नजर राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर है। चर्चा है कि सिद्दीकी जल्दी राजद का दामन छोड़ नीतीश का हाथ पकड़ सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी ने क्षेत्र बदलकर टिकट दिया था, जहां उनकी हार हो गई। सिद्दीकी राजद के उन चेहरों में से एक थे जो अल्पसंख्यकों के वोट अकेले डायवर्ट करने की क्षमता रखते थे। उनके समर्थक मानते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद ने जानबूझकर हराया। अरे भाई, क्या करना है ये आरजेडी समझे। आरजेडी के साथ कौन कितना बंद कर करके रहता है ये तो चुनाव से पहले ही पता चल गया। चुनाव के समय में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी उनसे अपना पिंड छुड़ाने का काम किए, जो लोग महागठबंधन बनाए थे और महागठबंधन में एक साथ मिलकर करके लड़ने की बात करते थे, एक दूसरे को सम्मान की बात करते थे, वहीं तेजस्वी यादव ने इन तमाम लोगों को बेइज्जत करने का काम किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी का चेहरा बेदाग रहा है, नीतीश कुमार बेदाग चेहरों को ज्यादा तवज्जो देते रहे हैं। चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों के हार के बाद नीतीश कुमार को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो मुस्लिम वोट बैंक को वापस नीतीश के पाले में ला सके, क्योंकि जिन 14 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने चुनाव में 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन सारे के सारे चुनाव हार गए। कानून का राज रह नहीं गया। अब बेगूसराय में फिरौती की मांग की गई, अब सहरसा में अभियंता को किडनैप किया गया, तो लब्बो-लबाब पूरे बिहार में शासन की आभा डूब चुकी है। और मजबूर मुख्यमंत्री का, चूंकि भाजपा के अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, तो इन परिस्थितियों में शासन पर जो इनका होल्ड है वो खत्म हो चुका है। आभा जब गिरती है तो शासन निरंकुश होता है और निचले स्तर पर जो स्थितियां बनकर के उभरी है, न दरोगा को एसपी सुन रहा है, न एसपी का दरोगा सुन रहा है। नीतीश कुमार की नजर बहुत पहले से अब्दुल बारी सिद्दीकी पर थी और इशारों में कई बार नीतीश कुमार ने उन्हें सदन के अंदर इशारा भी दिया था। नीतीश कुमार ने सदन में एक बार 2 उंगलियां दिखाई थी, जिसके जवाब में सिद्दीकी ने 1 उंगली दिखाई थी। सियासी मतलब ये लगाया गया था कि नीतीश कुमार उन्हें 2 नंबर की कुर्सी यानी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बात बनी नहीं थी। लेकिन अब राजद में अपनी उपेक्षा से परेशान सिद्दीकी के लिए नीतीश का ऑफर किसी दुआ से कम नहीं। अपराध पर एकदम नियंत्रित करने के लिए आप देख रहे हैं कि बैठक पर बैठक कर रहे हैं और कोई भी अपराध करने वाला अपराधी इनके शासन में बच नहीं सकता है। जो भी घटना दुर्घटना हो रही है ये विपक्ष वाले चाहते हैं किसी प्रकार हो। मुझे तो लगता है कि जो चुनाव के बाद कुछ घटना घटी है ये विपक्ष का हाथ है। ये विपक्ष चाहता है कि सरकार किसी प्रकार बदनाम हो, लेकिन वो भी दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। सरकार इसके लिए पूर्ण मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। नीतीश अपने दुश्मनों को भूलते नहीं। यही वजह है कि तेजस्वी ने जिस तरह विधानसभा में उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद से नीतीश तिलमिलाए हुए हैं और यह तिलमिलाहट तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक वो आरजेडी को नेस्तनाबूद नहीं कर देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसकी शुरुआत अब्दुल बारी सिद्दीकी से हो चुकी है? सनमार्ग लाइव 7 के लिए पटना से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।